हेलो फ्रेंड्स, आइए सीखें ब्लेंड टूल और ब्लेंडिंग के बारे में जानेंगे। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में ब्लेंड किया जा सकता है और उनके बीच में स्टेप डिफाइन करने पड़ते हैं। उतने ही स्टेप में वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड होने लगते हैं। जैसे कि ये आप देखेंगे सर्किल है और ये एक रेक्टेंगल है। इन दोनों को जब ब्लेंड करा तो इस तरह का इफेक्ट सामने आ गया। तो ब्लेंडिंग में इनके कलर भी ब्लेंड होते हैं और इनकी जो डिजाइन है वो भी एक दूसरे के साथ ब्लेंड होते हैं। इसी तरह से हम लाइंस या इस तरह का रेक्टेंगल बना के छोटे और बड़े रूप में भी एक दूसरे को ब्लेंड कर सकते हैं। टेक्स्ट को भी ब्लेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ ही इन दोनों को किसी पाथ पे ब्लेंड भी किया जा सकता है। तो आइए देखें ब्लेंड से क्या क्या किया जा सकता है। यहाँ पे ये जितनी भी चीजें हैं ये सब ब्लेंड टूल से ही बनाई गई हैं। ये शेडिंग रेडियल फिल से जो बनती है वो ब्लेंड टूल से देखिए इतनी खूबसूरत बन जाती है। ये स्टार्स के इफेक्ट्स, ये जितने भी इफेक्ट्स हैं सब ब्लेंड टूल के बने हुए हैं। इसी तरह से ये लाइन इफेक्ट जो लोगों में बहुत इस्तेमाल होता है ये भी ब्लेंड टूल से बना हुआ है और ये नियॉन इफेक्ट भी, इसी तरह से ये फूल भी। आइए जाने कि ब्लेंडिंग कैसे होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लें, टेक्स्ट ले सकते हैं, टेक्स्ट टाइप किया, इसका डुप्लीकेट किया और इन दोनों को सेलेक्ट करके आप ये टूल ले लीजिए ब्लेंड टूल, और एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद उसको दूसरे तक ऐसे ही आप देखिए खींचना पड़ेगा। इसको दूसरे पे लाके यहाँ छोड़ दीजिए तो ये ब्लेंडिंग अपने आप क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे प्रॉपर्टी बार पे आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे कुछ प्रीसेट है, आप उन्हें जैसे ये 8 स्टेप, 10 स्टेप, 20 डिसल और 90 डिग्री यानी रोटेशन वाला और लूप ब्लेंड, ये देखिए इसका इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा आप 10 स्टेप, ये देखिए यहाँ 10 स्टेप सेट हो गए। आप यहाँ से जो भी चाहे उतने स्टेप्स आप दे सकते हैं। इस तरह से आप बॉर्डर बना सकते हैं। आप रिपीट कमांड से ही बॉर्डर बनाते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान इसलिए है कि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़िए, उसका जितना डिस्टेंस क्रिएट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे बॉर्डर अपने आप बन जाएगा और आपको बस इसके स्टेप्स घटाने या बढ़ाने होंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपका डिजाइन बन जाएगा। इसी तरह से स्वस्तिक या ओम के भी आप डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखना ये है कि एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा, यानी कोई दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई ये स्टार्ट मान लीजिए और ये एंड। तो इनके हम कलर बदल लेते हैं। जैसे ये रेड कर दिया तो देखिए ये रेड है, ये ब्लैक है और ब्लेंड होने के बाद ये दोनों रंग भी आपस में एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो गए। अगर हम यहाँ पे रेड कर देते हैं तो ये कंप्लीट रेड हो गया। अब इसमें 3 हमारे पास आइटम्स है। एक हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने डुप्लीकेट करके बनाया, एक ये ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनल है और बीच में ये ब्लेंडिंग आइटम। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो ब्लेंड सेलेक्ट होगा, इस पे क्लिक करेंगे अगर तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा और इस पे क्लिक करेंगे तो ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 3 ऑब्जेक्ट इसके अंदर है। ब्लेंडिंग को क्लियर करने के लिए आप बीच वाले पार्ट से सेलेक्ट कीजिएगा जहां ब्लेंडिंग है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी बार में ये रेड बटन है, इसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए क्लियर ब्लेंड हो जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस लेके आते हैं। अब बात आती है कुछ खास चीजें जानने की। यहाँ पे जो ये 3 पॉइंट हैं, ये कलर से कलर कैसे जाएगा। डायरेक्ट ब्लेंड का मतलब है कि जो कलर हमने दिया वही कलर इसमें आएंगे। इसका मतलब ये है क्लॉकवाइज ब्लेंड, यानी जो कलर है वो दूसरे कलर में बीच के सारे कलर लेके आएगा। अगर आप कलर व्हील को देखें, कलर व्हील के अंदर आप देखेंगे कि ये रेड है और रेड से रेड जब चलाएंगे तो डायरेक्ट रंग आएगा, लेकिन अगर आप उसे क्लॉकवाइज कर देंगे तो ये पूरे जितने भी कलर हैं सब घूम के आएंगे। यानी रेड से रेड में जाने का तरीका क्या बना, सारे रंगों को साथ में लेके चलने का। तो ये बात यहाँ पे अप्लाई हो गई। आपको अपनी तरफ से रंग डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी और ये सारे रंग आपको इस तरह से मिल जाते हैं। तो इसके बाद दूसरी बात आती है, ये है काउंटर क्लॉकवाइज रिवर्स, यानी कि जो हमने अभी यूज किए थे कलर, वो लाल से लाल इस तरह से जा रहे थे, तब वो इधर से आएंगे। इसके अलावा हमारे पास है एक्सेलरेशन। ये ऑब्जेक्ट और कलर दोनों एक साथ चलते हैं। ये इनका मिड पॉइंट सेट करने के लिए है। ये हम इसको यहां ले आते हैं तो देखिए सारे ऑब्जेक्ट और कलर इधर की तरफ आ गए और इधर स्पेस निकल आया। अगर हम इस तरफ कर देते हैं तो देखिए ये सारों का झुकाव एक तरफ चला गया। अगर आप इस लॉक को हटा दें, अब कलर तो अप्लाई ये वाली चीज हो गई और ऑब्जेक्ट पे अप्लाई ये वाली चीज हो गई। तो इस तरह से हम इसको मैनिपुलेट करके डिजाइन के अकॉर्डिंगली जो हम डिजाइन चाहते हैं हम अपने डिजाइन को बना सकते हैं। अब इसके बाद आती है बात पाथ की। आप इसको कोई भी पाथ बना लीजिए। जैसे हमने ये सर्किल बनाया और हमने इस ब्लेंड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहां पे हमने इसे ये कहा न्यू पाथ।
तो अब जब हम क्लिक करेंगे, देखिए हमें ये तीर एक मिलता है, इसको हम जब इस पाथ के लिए क्लिक करेंगे तो ये अडॉप्ट कर लेता है कि ये वाला पाथ पे आपने ये ब्लेंड करना है। अब इसके बाद जब ये हो जाए तो आप देखेंगे स्थिति ठीक नहीं आ रही है, डिजाइन ठीक नहीं लग रहा है, तो आप कुछ मत कीजिएगा, इससे ये वाले बटन पे आ जाइए और यहां पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। आप इसको ऑन कर दीजिए, देखिए पूरे पाथ पे ब्लेंड हो गया। और अगर आप रोटेट ऑब्जेक्ट भी कर देंगे तो देखिए अब ए बिल्कुल ऐसे लग रहा है सही फॉर्म में चला गया। ऑब्जेक्ट कम या ज्यादा करने से भी ये चीज सेट हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि डिटैच करना है तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा, पाथ में जाइएगा और डिटैच फ्रॉम पाथ कर दीजिए। आपके ऑब्जेक्ट ब्लेंड वाले अलग हो जाएंगे, पाथ अलग हो जाएगा। आइए देखें ब्लेंड ऑब्जेक्ट का अलग अलग पाथ पे क्या असर होता है। ये हमारा ब्लेंड बना हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहां पे जाके न्यू पाथ कहा और इस पे क्लिक कर दिया, तो देखिए किस तरह से हमारी ये शेप बन गई। आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर छोटा कर देंगे तो उसी हिसाब से ब्लेंड पे भी असर पड़ेगा, देखिए इस तरह से। इसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसको सेलेक्ट किया, यहां पे इसे न्यू पाथ बताया और देखिए क्लिक कर दिया तो ये डिजाइन इस तरह से बन गया। इसमें भी एक ऑब्जेक्ट छोटा है, एक ऑब्जेक्ट बड़ा है। आउटलाइन नन कर दीजिए, ये डिजाइन हमारा तैयार हो गया। इसी तरह से इस पे भी ऐसे ही करते हैं, न्यू पाथ और ये इस तरह से। इसके बीच में आप स्टेप बढ़ा देंगे तो डिजाइन में और रौनक आ जाती है, ये देखिए। और आउटलाइन इसकी नन कर दीजिए। इस तरह से आप ब्लेंड से बहुत खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं। आइए अब यहां देखते हैं, इसको सेलेक्ट किया, न्यू पाथ दिया, ये हमारे पास टेक्स्ट है जिसे हमने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया है। और अब हम इसको ब्लेंड से देखिए कैसे सजाते हैं। ये न्यू पाथ और बस इस पे क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप पोजीशन ले लेगा। और यहां पे आके इसे कहिए ब्लेंड अलोंग फुल पाथ और रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट। अब इसके स्टेप्स बढ़ाते चले जाइए। आप ऐसे टाइप भी कर सकते हैं, सपोज हमने डाला 79, ये देखिए। और आप चाहें तो यहां से ऐसे बढ़ा के भी देख सकते हैं कि इनकी क्या पोजीशन आ रही है। आउटलाइन नन कर दीजिए और देखिए हमारे पास और भी चीजें हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये छोटे छोटे सर्किल बना रखे हैं, इसमें हमने कलर भी बदल दिए, अलग अलग कलर डाल सकते हैं इसमें। और इनको फिर से सेलेक्ट करके ग्रुप कर लीजिएगा, डुप्लीकेट करके यहां रखिएगा और इन ग्रुप एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से ब्लेंड कर दीजिए। और इनके साथ भी अगर हम पाथ देते हैं तो देखिए कितना इसका मजा आएगा। ब्लेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, न्यू पाथ दे दीजिए और ये देखिए इसके साथ भी ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। ये करने के बाद तो डिजाइन हमारा बिल्कुल सेट हो जाता है। और रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट के बाद तो फिनिशिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाती है। अब क्या चीज है जो इसमें हमें करनी है, या तो हम इसके स्टेप बढ़ा दें या घटा दें, दोनों में ही आप देखिए मजा आएगा। देखिए आउटलाइन हम नन कर देते हैं। इसके अलावा ये कलर जो क्लॉकवाइज ब्लेंड है इसको कर दे तो देखिए, तो एक जरा जरा सी बात से ही हमारी चीजें कितनी बढ़िया होने लगती हैं। ये कैसे बनाया गया, ये हमने सिंपली सॉलिड कलर डाला रेड और इसके अंदर ऐसे 3 ऑप्शन बना लिए, 1 फिर 2। अब इसमें ऑरेंज कलर डाल दिया, इसको हमने यहां सेट कर दिया। और अब हमने इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके ब्लेंड टूल से इसको कनेक्ट कर दिया। स्टेप ज्यादा रखेंगे तो बीच में जो ये बेंड आ रहे हैं ये कम हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट शेडिंग हो गई। अब इसको अनग्रुप कर लीजिए, यानी कि अरेंज में जाके इसको ब्रेक कर लीजिए। अब ये वाला पार्ट अलग हो गया और ऑब्जेक्ट हमारे अलग हो गए। तो अब हमने ये वाले ऑब्जेक्ट को येलो कलर डाला, इसको हमने यहां रख दिया और शिफ्ट की से इसको सेलेक्ट किया और इन दोनों को आपस में ब्लेंड कर दिया। इसके भी स्टेप्स हमने बढ़ा के 60 कर दिए। तो ये देखिए आप कितनी अच्छी इसकी शेडिंग बन गई। इसी तरह से ये भी किया है। और ये फूल ये भी आपको बता देते हैं कैसे किया। आप ये वाला टूल लीजिए पॉलीगॉन और इसके बाद इसको ऐसे ड्रा कर दीजिए, कंट्रोल की दबाएंगे तो परफेक्टली ये ऐसे डिजाइन बन जाएगा। यहां पे स्टेप्स कम से कम 6 या 8 जितनी भी आपको पत्ती बनानी है, जैसे ये 6 या 8 जो भी चाहे आप रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, शेप टूल लीजिएगा और ऐसे
अंदर की तरफ इसे चलाइएगा, थोड़ा सा ऐसे तिरछा। अब फिर से शेप टूल के साथ ही इसको सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे कर्व ऑप्शन दे दीजिएगा और इसको ऐसे इधर से और इसको ऐसे इधर से। और अब क्या कीजिएगा, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा और अंदर ले आइएगा और यहाँ पे किसी एक को सेलेक्ट करके ऐसे इसकी शेप दे दीजिए। ये देखिए खूबसूरत पत्ती बन गई और फूल भी तैयार हो गया हमारा। इसमें हमने रेड कलर डाला या मैजेंटा डाल लीजिए, जैसा कलर आप चाहते हो। और शिफ्ट की दबा के इसको बीचों बीच एक डुप्लीकेट निकाल दीजिए। इस बार इसमें आप येलो कलर डाल दीजिए और इन दोनों को सेलेक्ट करके ब्लेंड कर दीजिए। ये देखिए, और ये खूबसूरत फूल तैयार हो गया। नियॉन इफेक्ट जानेंगे कैसे बनता है। रेक्टेंगल या सर्किल कुछ भी बना लीजिए और उसकी लाइन रेड कर दीजिए या कोई भी कलर ले लीजिएगा और उसको मोटी लाइन दे दीजिएगा। F12 से थोड़ी मोटी लाइन देंगे इसकी, लगभग 30। एंटर कर दिया। अब इसी पे ही न्यूमेरिक पैड कीबोर्ड से प्लस की दबाइए, डुप्लीकेट कर लीजिए और आउटलाइन येलो कर दीजिए। पर इसकी आउटलाइन जो है हम बारीक करेंगे, लगभग 2 पॉइंट की। क्लोजअप में जाके F2 से इनको आपस में ब्लेंड कर दीजिए। ब्लेंड टूल लीजिएगा और हल्का सा ऐसे चला दीजिए। अब ये बेंड अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे जो ये हल्की हल्की शेडिंग में फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको बताया है, आप स्टेप बढ़ा दीजिए। ये लीजिए, तो इस तरह से आपका नियॉन इफेक्ट बन जाएगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करें और हल्का सा नज को चलाएं तो आप देखेंगे कि इसकी जो पोजीशन है लाइट की वो बदल सकती है। तो इस तरह से शेडिंग बदल के आप नई नई चीजें बना सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट के लिए आप देखें तो ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक टेक्स्ट और एक हमारा ये ब्लेंड। तो ये ब्लेंड कैसे बनता है, आप इस तरह से लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि रेक्टेंगल बनाएं, फिल करें और आउटलाइन नन कर दें। डुप्लीकेट करने के बाद इसको यहां ले आएं और इस बार इसको थोड़ा बारीक कर दें, ऐसे पतली लाइन बना दें। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे दोनों को एक साथ और ब्लेंड कर देंगे। ये ब्लेंड कर दिया। अब अगर आप स्टेप्स कम या ज्यादा करेंगे तो उस हिसाब से इसमें परिवर्तन आएंगे। टेक्स्ट टूल ले लीजिएगा और कोई भी बड़ा टाइप कर लीजिए जो कि बोल्ड हो और मोटे रूप में हो, जैसे कि ये हमने लिया और इसको हमने बड़ा कर दिया। इसको सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट किया, इफेक्ट पावर क्लिप से इस टेक्स्ट के अंदर इसको डाल दिया। अंदर गए और इन सबको सेलेक्ट करके इसमें फिल वाइट कर दिया या येलो, जो आपको ठीक लगे। अलग अलग रूप देके आप देख सकते हैं। तो देखिए आप इफेक्ट ये इस तरह का बन गया। हमने रेक्टेंगल इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर लाइन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाइन में स्केल विद इमेज जरूर ऑन करना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे छोटा या बड़ा करेंगे तो उस वक्त वो लाइनें डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसीलिए रेक्टेंगल का इस्तेमाल करने से स्केल विद इमेज वाली प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये आपने सीखा ब्लेंड टूल। अब इससे आप नए नए डिजाइन बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा।